नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं चैप्टर वाइज उनको हम करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और एक टॉपिक हम एलसीएम और एचसीएफ को भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 3, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है अमीन, बासा और चीज एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वो तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपए प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, अमीन, बासा और चीज, ये 3 व्यक्ति दिए हुए हैं। फिर कह रहा है कि अमीन जो है वो 90 दिन में, बासा जो है वो 40 दिन में और जो चीज है वो क्या करता है, वो 12 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। अब जब मैं इनका एलसीएम देता हूं तो वो आता है कुल काम। क्या आता है? कुल काम आता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। 360 को जब आप इन सभी नंबरों से डिवाइड करोगे तो 9 से काटोगे तो 90 से काटोगे, 9 चौक 36, 4 निम्मा 36 और 12 से काटोगे तो ये 30 बार। अब यहां से आपको ये पता चल रही है, अगर मैं ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता देखूं तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है 9 काम करता है और सी जो है वो क्या करता है, वो 30 काम करता है। कितना काम करता है? 30 काम करता है। लेकिन अगर मैं तीनों का एक साथ काम देखूं, तीनों का अगर मैं एक साथ काम देखूं कि तीनों एक साथ कितना काम करते हैं, तो आप देखोगे तीनों 9 4 13 और 30 43 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 43 काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। अगर एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो 43 काम है, ये जो 43 काम है, ये कितने दिन का काम है? ये 43 जो है ये 3 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? ये 3 दिन का काम है वास्तव में, क्योंकि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करता है। लेकिन हमको जो काम कराना है वो कराना है 360। अब 43 के हिसाब से ये देखो 360 काम कितने दिन तक ठीक बैठेगा। अगर आप देखो इसमें 9 बार जाओगे, 9 चौक 36, तो ये 360 से ज्यादा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें 3 भी लग रहा है, यानी 43 निम्मा ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको काम इस तरीके से कराना है कि ये फ्रैक्शन में ना बने। तो जब आप 43 में 8 की गुणा करोगे, कितने करोगे? 8 की करोगे। तो 43 में 8 की गुणा करोगे तो ये कितने, जब आपने 8 के इधर करिए तो आप दिन में भी 8 की गुणा करोगे। तो अब यहाँ से आपको डाटा निकल के आएगा कि अब आप इनको देखो कितना काम हो चुका है। 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 33 और 1 34। तो यानी 43 जो काम है, 43 जो काम है वो कितने दिन में हो गया? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। अब समझने वाली बात ये है कि बचा काम कितना, बचा काम कितना है ये देखिए। अब आप जो बचा हुआ काम है वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस के 344, 344। तो आपका जो 16 काम है वो बच गया। कितना काम बच गया? 16 काम बच गया। अब देखो, क्वेश्चन की शुरुआत अब यहीं से होती है असली। ये डाटा तो आपने समझ लिया, ये तो बिल्कुल कंसेप्चुअल है इस तरीके से। अब बचा हुआ काम कितना है? 16 काम है। लेकिन ये जो 344 काम है ये कैसे कैसे हुआ, अगर एक नजर आप इस पे डालोगे, ये जो 344 काम है इसको देखो आप एक बार। इसमें 8 दिन ए ने किया है, 8 दिन बी ने किया है, 8 ही दिन सी ने किया है, तब जाकर ये 24 दिन बैठे हैं। लेकिन इन्होंने काम कितना कितना किया उस चीज को समझो। 8 दिन में, 8 दिन में, अब ये तो दिन हो गए, ऊपर तो क्या हो गए? दिन हो गए। और नीचे देख रहा हूं मैं काम, क्या देख रहा हूं? काम। अब इस 8 दिन में ए ने कितना काम किया है? ए जो है एक दिन में 4 काम करता है। कितना काम करता है? 4। तो 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 32 काम। कितना काम? 32 काम। अगर बी एक दिन में 9 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा? 8 दिन 72 काम। कितना काम? 72 काम। इसी प्रकार सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 30 काम करता है। एक दिन में 30 काम करता है तो 8 दिन में कितना कर देगा? 8 तिया 24, 240 काम। इस प्रकार ये जो काम है ये आपका मिलकर कितना हो जाता है? 344 काम। अब बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है आपका 16 काम। कितना काम है? 16 काम। अब इसके बाद क्या आएगा? ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा। और कितना काम कर देगा? ए जो है एक दिन में 4 काम कर देगा। ठीक है, 16 में से 4 काम ए ने कर दिया। फिर किसकी बारी आएगी? बी की आएगी। बी कितना काम करेगा? बी जो है एक 9 काम कर देगा। और देखो प्रोसेस यही है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें बी ही करेगा। तो बी ने आके अपना कंप्लीट 9 काम कर दिया। तो 9 4 13 काम हो गया।
अभी भी कितना काम बचा हुआ, 3 काम बचा हुआ। तो इस 3 काम को बचे हुए को कौन करेगा, इसको कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा इसको। तो इस प्रकार ये जो बचा 16 काम है, इसमें ए जो है 4 काम करेगा, बी जो है वो 9 काम करेगा, सी जो है वो 3 काम करेगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि काम जो है कितना हो चुका है। तो 4 काम तो ए ने किया 16 में से, 9 काम बी ने किया और 3 काम जो है वो सी ने किया। ठीक है, अब देखिए 32 4 36, 72 9 81 और 240 और 3 243। इस प्रकार ये 360 काम आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से 360 जो काम है वो इस तरीके से कंप्लीट हुआ है कि ए ने 36 काम किया है, बी ने 81 काम किया, सी ने 243 काम किया है। अब क्वेश्चन में कह ये रहा है कि उनको पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 240। अब आप मुझे सिंपल से एक बात बताइए कि 360 काम के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं इनको, 240 रुपया मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं, 240 रुपया। तो एक काम के कितने मिलेंगे, 240 बटे 360, 240 बटे 360। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, जीरो से जीरो कट जाए। तो एक काम के बदले में इनको 2/3 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2/3 रुपए मिलते हैं एक काम के बदले। तो अब आपको यही बताना है कि ए को जो है 36 काम के कितने मिलेंगे। तो ए को जो है 36 काम के जो मिलेंगे वो मिलेंगे 36 गुणा 2/3। कितने मिलेंगे, 36 गुणा 2/3। और इसी प्रकार बी को कितने मिलेंगे, 81 गुणा 2/3। और इसी प्रकार सी को कितने मिलेंगे, 243 गुणा 2/3। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आप काटोगे 3 से 36 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24 रुपया। तो ए को कितने मिले, 24 रुपया। इसी प्रकार इसको देखो 3 से 81 कितनी बार कटेगा, 27 बार कटेगा। तो 27 दूनी 54 रुपया। कितने, 54 रुपया। तो बी को कितने मिले, 54 रुपया। इसी प्रकार आप सी को देखे, जब 243 को काटोगे 3 अट्टे 24, 3 एकम 3, तो 81 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 162 रुपया। कितने हो जाएंगे, 162 रुपया। इस प्रकार आप देख रहे हो कि ए को 24 रुपया मिले हैं, बी को 34 रुपया मिले और सी को 162 रुपया मिले। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से होना था। अब आपने इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन की वास्तव में लैंग्वेज एक्चुअल में थी क्या। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये बताइए कि अमीन बासा जो है, अमीन जो है 90 दिन में करता है, बासा जो है 40 दिन में करती है और जो चीज है वो 12 दिन में करती है। तो यहाँ से मैंने इनका टोटल काम ले लिया, 360 आ गया। जब 360 आ गया तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 9 और 30। फिर मैंने देखा कि ये अलग अलग काम करें, लेकिन अगर एक साथ काम करेंगे तो ये करते हैं 43 काम। ये 43 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो फिर मैंने देखा कि मुझे 360 काम कराना है, तो ये एक्चुअल में करेंगे कितना। तो जब मैंने देखा कि 8 बार ये कंप्लीट रूप से कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम हुआ, 344 काम हो गया एक साथ में। तो 8 दिन का मतलब है वास्तव में 24 दिन। कितना, 24 दिन। तो बच गया काम कितना, 16 काम। अब 16 काम में ए जो है 4 काम करेगा, बी जो है 9 काम करेगा, सी जो है वो 3 काम करेगा। तो जब मैंने देखा कि 8 दिन में ए द्वारा कितना काम हो चुका है, 32, बी द्वारा कितना हो चुका है, 72 और सी द्वारा कितना हो चुका है, 240। फिर मैंने देखा कि जो 16 काम बचा हुआ है उसमें 4 काम ए ने किया, 9 काम बी ने किया, सी ने 3 काम जो बचा हुआ था वो कर दिया। तो इस प्रकार इन्होंने 360 जो काम में 36 81 और 243 काम किया है। तो जब आपको पता है कि 360 काम का कितना पैसा मिल रहा है इनको, 240 रुपया मिल रहे हैं। तो एक काम के कितने मिलेंगे, 2/3 रुपया मिलेंगे। तो फिर आप इनकी अलग अलग निकाल दोगे कि भाई 36 काम के कितने मिले, 81 काम के कितने मिले और 243 काम के कितने मिले। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 24 54 और 162। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन ए है, कौन, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बच्चे अधिकतर क्या करेंगे, दिन में निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिन में अगर देखो ये क्वेश्चन जो है कभी कभी दिन के हिसाब से हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। लेकिन अगर आप काम से निकालोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमको जो पैसा दे रहा है वो काम के दे रहा है, ना कि दिनों के दे रहा है। ये चीज समझने वाली होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज आपके क्लियर नहीं होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक कितने दिन में सीख सकता है। अब देखो किसी भी काम को जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है, उसको कोई ना कोई आदमी काम करते हैं, कुछ ना कुछ दिन में करते हैं और उस दिन में कुछ ना कुछ घंटे लेते हैं, तब जाकर क्या होता है, एक काम होता है। तो ये जो काम है ये किसी ना किसी दूसरे काम के बराबर भी हो सकता है। हो सकता है कि इसको अलग आदमी करे और अलग ही दिन में करे, मतलब इससे ज्यादा दिन में करे और वो ज्यादा घंटे या कम घंटे ले सकते हैं, तब जाकर भी ये एक काम कंप्लीट होता है।
तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये फॉर्मूला रखना mdh/w, यानी किसी भी काम को जो करने का तरीका होता है वो ये होता है। अब इसमें जो डाटा दिया हुआ उसको रख दोगे, जो नहीं दिया है वो उसको छोड़ दोगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 घंटे अध्ययन कर, 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र, अब छात्र एक ही अलग अलग नहीं है, एक छात्र अपना सबक 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में सीख सकता है। अब ये काम इस तरीके से हो गया, अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे। अब दूसरा डाटा कह रहा है कि अगर वो रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वह सबक कितने दिन में करेगा। मैंने मान ली वो कितने दिन में करेगा, डी दिन में करेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4×5 = 20 और 5×3 = 15, तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 दिनों में। तो इस प्रकार वो कितने दिनों में सबक सीखेगा, 15 दिन में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन की क्या कह रहा है, जैसे जैसे आपको कह रहा है ऐसे ऐसे आप करते हुए चलिए। ये कह रहा है रवि जो है और आनंद और रवि, कौन, आनंद और, फिर से ले लेते हैं, आनंद और रवि जो है एक काम को कितने दिन में करते हैं, ये 12 दिनों में। कितने दिन में, ये जो है 12 दिनों में एक काम को करते हैं। फिर कह रहा है रवि और चिन्मय, रवि और चिन्मय, रवि और चिन्मय कितने दिनों में करें, उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। जबकि चिन्मय और आनंद, चिन्मय और आनंद उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं। तो मैं अगर टोटल काम देखूंगा तो क्या ले लूंगा, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 48, तो 12 से काटोगे तो 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 48 एकम 48। अगर अब मैं इनका एक साथ देखता हूं, अगर मैं इनका एक साथ देखूंगा तो आपको सब दो दो बार मिलेंगे। एक ए यहाँ मिल गया, एक ए यहाँ मिल गया, सी यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, आर। तो इस प्रकार आप देखोगे ये सबकी जो संख्या वो कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। अगर मैं इनको एक साथ जोड़ूंगा तो 2 ए आर और सी, ए आर और सी, यानी आनंद रवि और चिन्मय, आनंद रवि और चिन्मय। इसको थोड़ा सा क्लियर तरीके से लिख लेते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं इन सबको आपस में ऐड करूंगा तो आनंद, रवि और चिन्मय, इनका जो कुल काम है वो कितना आएगा एक दिन में। आनंद जो ये दोनों मिलके, आनंद और रवि कितना कर रहे हैं, 4, रवि और चिन्मय कितना कर रहे हैं, 3, और C4 कौन था, C4 चिन्मय, कौन है, चिन्मय और आनंद कितना करेंगे, ये जो है एक काम करेंगे। कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। तो इस प्रकार जब आप इनका डाटा लेोगे सिंगल रूप से तो ए आर सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 3 7 और 1 8, और जब आप 2 को इधर लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आनंद रवि और चिन्मय जो है मिलकर एक साथ कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जब आनंद रवि और चिन्मय मिलकर एक साथ 4 काम को करते हैं, अगर मैं इसमें से आनंद का और चिन्मय का काम निकाल दूंगा तो बचेगा काम किसका, रवि का। तो आप आनंद और चिन्मय देखो कितना कर रहे हैं, आनंद और चिन्मय। तो आनंद और चिन्मय जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो आनंद और चिन्मय का डाटा रख दोगे एक, तो ये काम कितना कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है, 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी रवि जो है, रवि जो है अकेले कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। रवि जो है अकेले 3 काम करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना है, 48 काम है, 48 काम है। अगर रवि एक दिन में 3 काम करता है तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, तो आप इसको काट लोगे, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, यानी 16 दिन में। कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में रवि इस काम को कंप्लीट कर देगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन की एक बेसिक लैंग्वेज है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप देखो पहले जो डाटा दिया हुआ आप उसको कर लीजिए। आपने सॉल्व कर लिया, टोटल काम आ गया। जब आप इनको ऐड करोगे तो इनकी संख्या आपको 2 2 बार मिलेगी, इसलिए मैंने 2 शुरू में ही कॉमन ले लिया है। मैंने इनका टोटल काम निकाला, 2 से काट पीट के आ गया, यानी एक ए आर सी जो है मिलकर एक साथ 4 काम करते हैं। अब इसमें पूछा रवि अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले आपको निकालना है कि रवि एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैंने जब यहाँ से डाटा निकाला तो मैंने आनंद और चिन्मय का काम निकाल दिया। आनंद और चिन्मय जो है एक दिन में एक काम करते हैं, तो इनका जो एक काम बाहर कर दिया 4 काम में से, तो बचा काम किसका, रवि का। अब रवि एक दिन में 3 काम करता है, तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, 48/3 में करेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 43 दिन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे।
देखो आप इसको एमडीएच से करने की कोशिश मत करना, वरना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अधूरा डाटा दिया हुआ है। अगर वो कहता कि अगर वो एक साथ जो इतने घंटे में काम करते तब कितने दिन में करते, तो ये क्वेश्चन ठीक था, लेकिन यहाँ पे डाटा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। तो आप सिंपल देखोगे जो श्रेया है, कौन है? श्रेया जो है, श्रेया क्या करती है? एक दिन, कौन? एक दिन, एक दिन और 6 घंटे में काम करे। तो टोटल कितने घंटे लिए इसने? एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24, और 6 घंटे और लिए तो कितने करा? इसने 30 घंटे लिए। कितने लिए इसने? 30 घंटे लिए। अब ऐसे ही ये कह रहा है जो श्रीधा है, कौन है? जो श्रीधा है, श्रीधा क्या कर रही है? 2 दिन, 2 दिन और क्या कर रही है? 12 घंटे। 2 दिन और 12 घंटे लिए। तो एक्चुअल में टाइम कितना लिया इसने? एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में कितना हो जाएंगे? 48 घंटे। 48 और 12 घंटे और ले रही है, तो कितना हो जाएगा? 60 घंटे। कितना हो जाएगा? 60 घंटे। अब दोनों मिलकर कितना करेंगी? अगर जो श्रेया है वो 30 घंटे ले रही है और श्रीधा जो है वो 60 घंटे ले रही है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब आप इनको लेगो तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60। यानी श्रेया जो है एक दिन में एक काम करती है और श्रीधा जो है वो एक दिन में 2 काम करते हैं। तो मिलकर कितना काम कर रही है? दोनों मिलकर कर रही है 3 काम, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है तो वो काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? कैसे? अगर वो मिलकर काम करती है। तो मिलकर कितना काम कर रही है दोनों? 2 और 1 3, टोटल काम कितना है? 60। तो 60 काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे? ये 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो चीज, हो सकता है कि देखो मैं इतना समझाते समझाते भी हो जा, कुछ बच्चों की अलग तरीके से मेमोरी होती है, सबका अपना समझने का तरीका अलग होता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 8 महिला या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? इन क्वेश्चनों से फायदा क्या हो रहा है आपको करने में? आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किए हुए हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के विगत वर्षों में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपसे कराता हुआ चल रहा हूँ। तो बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है आपसे कि कितनी है? 8 महिलाएं। जब आपको या लगा दे, क्या लगा दे? या लगा दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं? हाँ, अगर कभी भी या लगा हो तो या का मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू। और कभी भी और कह दे तो और का मतलब होता है प्लस। यानी अगर और कहे तो वो मिलकर कर रहे हैं, या कहे तो वो बराबर कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 महिलाएं, 8 महिलाएं मतलब 8 फीमेल या 6 लड़के, या का मतलब मैंने बताया था बराबर हो जाएगा, या 6 लड़के द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों के बराबर है। यही काम किसके बराबर है? ये 4 पुरुषों के बराबर, यानी 4 मेल के बराबर है। जब यहां से आप डाटा लोगे, अब यहां से आप क्या लोगे? इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या करेगा? फीमेल का, सॉरी यहाँ पे क्या था? ये 6 बॉयज थे। क्या थे? ये लड़के हैं, क्या ना? 6 लड़कों के बराबर। तो मेल, यहाँ से क्या क्या लिया? फीमेल का हो गया, लड़कों का हो गया, और आदमी, आदमी यानी मेल का हो गया। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख दो, तो 1/8 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। तो अब इनका क्या ले लो आप? इनका एलसीएम लोगे, 8 6 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो प्रत्येक में आप क्या करो? 24 से गुणा कर दो। जब इस वाले में आप 24 से गुणा करोगे तो 8 तिया 24, 6 से 1/6 में 24 की करोगे तो 6 चौक 24, 1/4 में 24 से करोगे तो 4 छिंग 24। इस प्रकार फीमेल का, बॉयज लड़कों का, मेल आदमियों का जो कार्य अनुपात एक दिन की जो क्षमता है वो कितना आ जाएगा? 3 4 6 आ जाएगा। यानी एक दिन में एक जो औरत है वो 3 काम करती है, लड़के जो है एक दिन में 4 काम करते हैं, और मेल जो है वो 6 काम करते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को देखोगे। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इसमें कह रहा है कि एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए, एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। तो 15 लड़कों मतलब बॉयज, 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। तो ये इस प्रकार काम कितने दिन में होता है? 12 दिन में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 पुरुषों को, 4 महिलाओं को और 6 लड़कों को काम पर रखा जाए तो काम कितने दिन में होगा? मैंने मान लिया काम जो है डी दिन में होगा, और का मतलब प्लस बताया था।
अब यहाँ पे आप जो बी की जगह बी की वैल्यू रख दोगे, एम की जगह एम की और एफ की जगह एफ की रख दोगे, क्योंकि एक दिन की ये क्षमता है इनकी कि एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर लड़कों ने 15 दिन तक काम किया है और लड़के जो है एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 चौका 60। लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं 4 को लिख के दिखाऊं आपको। अब देखो मेल जो है एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 6 पंजे 30, कितना करेंगे 30। तो और ये आप ये कर रहे हैं कि टोटल 12 दिन में। उसी प्रकार जो मेल जो है एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 6 तिया 18। और अगर जो फीमेल है वो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 4 दिन में 4 तिया 12। और इसी प्रकार बॉयज जो है एक दिन में 4 करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। इस प्रकार ये कितने दी दिन में, जब आप इनको कहोगे 60 और 30 90, 90 गुणा 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 और 12 30, 30 और 24 कितने हो जाएंगे, 54, कितने हो जाएंगे 54, 54 डी। अब आप इसको जब डी को इधर 54 को इधर लिखाओगे तो 90 गुणा 12 बटे में 54। ये किसकी आ गई, ये दिनों की संख्या है। तो इसको आप 9 से काट लो, 9 छिक्का 54, 9 से 10 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। इस प्रकार ये जो काम है ये कितने दिन में हो जाएगा, ये आपका 20 दिनों में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, ये 20 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन का डाटा बिल्कुल यही है। अब आप ये देखिए, ये मत सोचो कि क्वेश्चन को, ये बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए तरीके से बता रहा हूँ कि एक एक चीज लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो फिर आप इन सब रगड़म सगड़म को लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी तुरंत की स्पीड बनेगी, क्वेश्चन को देखोगे और डायरेक्ट ही करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 3 लोग ए बी सी एक साथ काम करके 648 मीटर खुदाई 6 दिनों में करते हैं। सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है। ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा है। पहले इस क्वेश्चन की जानकारी कैसे होगी कि ये अधूरा, पहले मैं आपको इसको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी हुई है उसको समझा देता हूँ। 3 लोग जो हैं ए बी सी जो मिलकर 6 दिन में कितनी खुदाई करते हैं, 6 दिन में जो है 648 मीटर खुदाई करते हैं। जब ये 6 दिन में 648 मीटर खुदाई करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 648 बटे 6 यानी 108 मीटर। अब ये इनकी एक दिन की खुदाई आ गई, कितने दिन की आ गई है, एक दिन की खुदाई आ गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा सी बी से जितना अधिक है, सी बी से जितना अधिक है, बी ए से उतना ही अधिक है, तो बी जो है ये भी ए से उतना ही अधिक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो 2b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस सी के हो जाएगी। किसके हो जाएगी, ए प्लस सी के हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो मिलकर है एक दिन में कितना खुदाई करते हैं, 108 मीटर। तो जब यहाँ से आप ए और सी की जगह कितना रख दोगे, 2b रख दोगे, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, हमको 3b मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3b। तो यहाँ से 3b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 108 आ गई। तो वास्तव में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 बटे 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 108 बटे 3, यानी 3 तिया 9, 3 छिंग 18। ए जो बी जो है वो कितनी खुदाई करता है, वो 36 मीटर करता है। तो बाकी कौन बचा अब इसमें, बाकी जो इसमें ए और सी बचे, तो ए और सी कितना करेंगे, वो बाकी जो बच रहा है कितना, 72 मीटर, वो 72 मीटर खुदाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह रहा है कि बी सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है। अब हमें उतने की तो नहीं पता, या तो क्वेश्चन में ये कहता कि कितने मीटर अधिक खुदाई करता है, दिन की संख्या दे देता, या फिर हमको इस क्वेश्चन में क्या करता कि मीटर की संख्या दे दे कि भाई इतने मीटर अधिक खुदाई करता है, फिर हमसे दिन की संख्या पूछ ले। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्वेश्चन सही कैसे होगा। या तो आपको मीटर की संख्या दे दे कि भाई इतने मीटर अधिक खुदाई करता है, तब दिन की संख्या पूछ ले, या आपको दिनों की संख्या दे दे तब मीटर पूछ ले, तो ये क्वेश्चन तब तो होगा आपका सही। या तीसरा तरीका क्या है सही होने का, वो वही बात होगी कि मीटर की संख्या दे दे, या आपसे कह दे कि ए और सी की जो क्षमता है, ए और जो सी की क्षमता है वो इतनी है, ये ऐसे कहे आपसे 5:7 है, तो फिर आप कह सकते हो कि 7 और 5 12, 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 72 के बराबर, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो ये अनकंप्लीट है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को बताता हूँ ये क्वेश्चन पूछा कैसे कहते, हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा सही। देखिए एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि सी बी से 1 मीटर अधिक है, कितना है, 1 मीटर कह दे। अब जितने की जगह क्या कह दे, 1 मीटर अधिक है, तो बी ए से उतने ही मीटर अधिक है, यानी बी जो है ए से कितना मीटर अधिक है, वो भी 1 मीटर ही अधिक है। तो कुल मिलाकर यहां तक तो आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक बैठेगा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, बिल्कुल आपको इस तरीके से ही करना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बी है, अब इसमें पूछा किसका है कि ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है, तो यहाँ से जो सी है, सी की जो वैल्यू आएगी, सी जो है 1 अधिक करता है बी से, और जो बी जो है वो ए से कितना अधिक करता है, 1 अधिक करता है। तो यहाँ से जो
इसकी जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, a प्लस के 1 आ जाएगी, b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a प्लस के 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जब 1 मीटर अधिक खुदाई करेगा तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से बैठेगी। अगर मैं कह लगू ये x मीटर अधिक खुदाई करता है, कितना करता है, x मीटर अधिक खुदाई करता है, तो c की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, b प्लस 1 के हो जाएगी। तो b की जगह भी आपने कितना निकाला था, b की जगह आपने निकाला था 36, कितना निकाला था, 36 मीटर। तो c के कितनी हो जाएगी, c कितनी खुदाई करेगा, 37 मीटर। और b जो है उतना ही कम करता, b जो है a से उतना ही अधिक करता, तो a जो है उतना ही b से कम हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b माइनस के 1 हो जाएगी, b माइनस के 1 हो जाएगी, यानी b कितना हो जाएगा, 35 मीटर। b कितना हो जाएगा, 35 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो एरर था वो बता दिया है मैंने आपको, क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब चीज मैंने आपको क्लियर कर दी हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बी की कार्य क्षमता ए की दोगुनी है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है, उन्होंने इस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया, उन्होंने एक साथ कितने दिनों में काम पूरा किया। क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके की फीलिंग के साथ कीजिए कि आपकी फीलिंग अटैचमेंट जुड़ जाए क्वेश्चन से। आप ये सोचो कि इस काम को मैं ही कर रहा हूं। अब देखो दो दोस्त हो गए आप, बी और ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए की दोगुनी है, तो ये जो इसकी जो कार्य क्षमता वो क्या है, बी की ए से दुगनी है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब आपको पता है कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 है, यानी ए जो है एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दिन में जो काम होगा यानी जो टोटल जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 1, 15 गुणा 1। तो कितना काम हो गया, टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा 15 का। अब आपको टोटल काम पता चल गई कि कितना काम है, 15। फिर कह रहा है कि कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है, उन्होंने इस प्रकार आरंभ से 11 दिन में पूरा कर लिया। अब आपको समझने वाली बात यह कि इसमें बीच में कौन आया है, बीच में आया है बी, लेकिन ए जो है वो शुरू से लास्ट तक बना हुआ है, ए जो है वो शुरू से लास्ट तक बना हुआ है। जब ए शुरू से लास्ट तक बना हुआ है तो ए ने कितने दिन काम किया है, 11 दिन ही क्या होगा, ए ने जो है 11 दिन ही काम किया होगा। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया है, ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो ए ने 11 दिन में कितना काम कर दिया होगा, ए ने 11 दिन में कर दिया होगा 11 गुणा 1, यानी 11 ही काम कर दिया होगा। अब इस 15 काम में टोटल काम कितना था, 15, 15 में से ए का कितना काम है, ए का है 11 काम, तो बी का कितना काम आ जाएगा, जो बचा काम है वो किसका होगा, वो बी का ही होगा। तो यानी 15 माइनस के 11। अब इसमें जो 4 काम है वो किसने किया है, वो बी ने ही किया होगा। तो बी ने कितना, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 4 काम कितने दिन में करेगा बी, बी जो है 4 काम कितने दिन में करेगा, 4/2 में करेगा, यानी 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में। तो अब बी जो बीच में शामिल हो, तो बी ने 2 दिन काम किया है। अब ये दो दो काम है, ये किसके साथ क्या होगा, ए के साथ मिलकर क्या होगा। लेकिन अब यहां से हमें पता चल गया कि कुल मिलाकर जब बी शामिल हुआ था बीच में, तो बी ने कितना काम किया, 2 दिन काम किया है। तो इन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया है, तो इन्होंने एक साथ जो है 2 दिन ही काम किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रोहन एक काम को 16 दिनों में करता है, रोहित रोहन से 2 गुना कार्य क्षमता है, रोहित कितने दिनों में करेगा। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो रोहन है, ठीक है, रोहन एक काम को 16 दिनों में करता है, कितने दिन में करता है, ये 16 डेज में करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि रोहित और रोहन की, रोहित और क्या दे रखा है, रोहन, रोहित रोहन की जो कार्य क्षमता है वो क्या दे रखी है, 2:1, क्योंकि रोहित की जो कार्य क्षमता है वो रोहन से दोगुनी है, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। रोहित कितने दिनों में काम करेगा, पहले आपको क्या निकालना, पहले आपको कंप्लीट काम निकालना है। अब आपको अगर जब टोटल काम निकालोगे, अब आपको पता है कि रोहन जो है 16 दिन में कर देता है, किसी काम को जो रोहन है वो कितने दिन में कर देता है, 16 दिन में कर देता है। रोहन जो है एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 16 गुणा 1, क्योंकि रोहन 16 दिन में काम कर रहा है, रोहन एक दिन में एक काम करता है, 16 दिन में कितना काम हो गया, 16 गुणा 1, यानी टोटल काम कितना हो गया, 16। यही लैंग्वेज आपको पकड़नी है। अगर टोटल 16 काम है, टोटल कितना काम है, 16 काम है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, रोहित कितने दिन में करेगा। रोहित अगर एक दिन में 2 काम करता है, रोहित जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 16 काम को कितने दिन में करेगा रोहित, रोहित जो है 16 काम को कितने दिन में करेगा, 16/2, 16/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 2/16, यानी 8 दिन। रोहित जो है इस काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में। और वैसे भी आपको देखो क्वेश्चन को करने की इसको इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया है। जब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है,
वो दे रखी है कितनी, 2:1। कितनी दे रखी है, 2:1 दे रखी है। देखो एक क्वेश्चन को मैं बताऊं, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपको किस तरीके से सोचना है। देखो ये तो मैंने आपको बिल्कुल इसका कंसेप्ट बता दिया कैसे था। अगर आपसे कह रहा है क्या दे रखा है, रोहन दे रखा है, रोहन जो है 16 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। अब आपको दे रखा है कि रोहित, रोहित को मैं रोहित और रोहन, रोहित और रोहन, अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 2:1। ये आ गया इनका कैपेसिटी का यानी क्षमता का। तो इनका टाइम का कितना अनुपात हो जाएगा, इनका जो टाइम का अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, 1:2। अगर आप टाइम का उल्टा कर दोगे तो कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा, कार्य क्षमता का उल्टा कर दोगे तो टाइम। अब इसमें ये जो 2 है ये कौन कौन सा में ले रहा है, ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू है, ये रोहन की वैल्यू है। रोहन जो 2 समय ले रहा है, लेकिन रोहन जो कितने दिन ले रहा है, 16 काम ले रहा है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 की। अब जो रोहित है वो कितना कितना समय ले रहा है, वो 1 समय ले रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको समझाई है। रोहित 16 दिन, रोहन 16 दिन में कर रहा है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का उल्टा कर दोगे टाइम का अनुपात आ जाएगा। टाइम में दिया हुआ है कि रोहन जो दो ले रहा है, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर, 16 की। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 की। और 1 ही किसके बराबर, ये रोहित की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद बी शामिल हुआ तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ। पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि एक साथ काम कितने में करेंगे, लेकिन इसने पूछा है कुल कितने दिनों में हुआ। क्वेश्चन का डाटा वही है बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है कि ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद बी शामिल हुआ। पहले आप देख लो टोटल काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा एलसीएम, यानी कुल काम कितना होगा 200। जब आप 50 से काटोगे, 50 चौका 40 पंजे। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के बाद 20 दिनों बाद बी शामिल हुआ है। तो पहले 20 दिनों बाद बी शामिल हुआ है, तो 20 दिन तक ए ने अकेले काम किया है। 20 दिन तक ए ने जो है अकेले ने काम किया है। तो 20 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, जब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, करेगा 20 गुना 4, यानी 80 काम इसने 20 दिन में कर दिया, किसने, ए ने। तो बचा काम कितना, जो बचा हुआ काम है वो कितना हो जाएगा, 200 माइनस के 80, यानी कितना काम बच गया आपका, 120 काम आपका बचा हुआ है। अब इस बचे हुए काम को क्या करते हैं, बी और सी करते हैं शामिल, क्योंकि बी शामिल हो जाता है फिर। तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर करेंगे। कौन करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे। कितने काम को, 120 काम को। कितने दिन में करेंगे, जब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है वो 5 काम करता है, तो मिलकर कितना काम करेंगे, ये दोनों 9 काम करेंगे। जब 9 एक दिन में 9 काम करते तो 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120/9। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3। कितनी आ जाएगी, 40/3। अब आपको पॉइंटों में दिया हुआ है तो पॉइंटों में निकालो, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, क्योंकि 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर ये पॉइंट 3 बार ही चलेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल कितने दिनों में कार्य हुआ। अब कुल कितने दिनों में कार्य हुआ, अच्छा कुल कितने दिनों में आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद भी शामिल हुआ, तो कुल कितने दिनों में होगा। देखो सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। 3 से काटोगे तो अब कुल काम कितने दिनों में हो रहा है वो देख लीजिए। ए ने कितना काम, 20 दिन तो ए ने ले लिए, उसके बाद जब बी शामिल हुआ तो कितने दिन और लगे, 13.33 दिन और लगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 33.33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बस आपको ये समझना है कि 20 दिन में जो काम कर रहा है ए, उस काम को आप पहले बाहर निकाल लोगे। फिर ये देखोगे ए और बी ने कितने दिन काम किया है। ए और बी का कैसे काम निकालोगे, टोटल बचा हुआ काम 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करें तो 120 काम को कितने दिन में करेंगे, 120/9 में, यानी 40/3 में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, 13.33 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया। तो बी ने अकेले 20 दिन तो ए ने ले लिए, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर लिए, तो टोटल काम कितना होगा, 33.33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको यहीं तक के करने हैं आज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे अगले वाले पार्ट में देखेंगे। अब जो चीज आपके समझ में नहीं आती, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितनी चीज इसमें अच्छी लग रही है, आप क्या बदलाव चाहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर होते हुए चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।